हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका टैरोट 1111। मैं ध्वनि और राधिका आप लोगों का बहुत ही प्यार से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और टकाटक हो, है ना। ओके, आज का हमारा टॉपिक है, एक आज नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। आज का हमारा ये टॉपिक है कि आप लोगों का रिश्ता, आप जो भी रिश्ते में हो, ये रिश्ता कैसा है, कार्मिक है, कार्मिक सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। ठीक है, आप लोग जिस रिश्ते में बंधे हुए हो उसका टाइप कौन सा है, ये कैसा रिश्ता है। चाहे फिर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फिर कांटेक्ट में हो, चाहे फिर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट में चले गए हो, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी आपके दिल में कोई पार्टनर है आपका, हाँ, तो उसके साथ का आपका जो बॉन्डिंग है वो क्या है, कैसा है। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो कुछ डेट्स है, नंबर्स है, ये डेट्स है। ठीक है, आप लोगों की, मेरे व्यूवर्स की, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों की बर्थ डेट जिस भी पाइल में आ रही है आप लोगों को वो पाइल चूज करना है। देखो ये पाइल नंबर 1 है, 1 3 5 7 10 12 13 15 17 23 27 25 21 29 19 एंड 31। ओके, अगर आप लोगों की बर्थ डेट इसमें आ रही है तो ये पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों की बर्थ डेट यहां पर है 2 4 6 8 9 11 14 16 18 20 24 28 30 22 26। ठीक है, अगर आप लोगों की बर्थ डेट यहां पर है तो ये पाइल आप लोगों का है। ठीक है, तो ज्यादा वक्त ना बिगाड़ते हुए हम लोग चलेंगे अपनी रीडिंग की ओर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। जिन लोगों का पाइल नंबर 1 है उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा है। ठीक है, ओके। मैं कार्ड शफल कर रही हूं, तब तक आप लोग अपने माता पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु जी का, अपने पार्टनर का ध्यान धरिए, बहुत ही प्यार से उनको याद कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज हमें बताए पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है उनका उनके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो कैसा है, उसका बॉन्डिंग है वो कैसा है, हमें बताएं, प्लीज हमें बताएं। 2 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द स्टार, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम डेक से है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ कार्ड्स हम और निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, प्लीज हमें बताएं। ओके, हार्मनी, आप लोग बहुत डेस्परेट हो ना जानने के लिए, दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सक्सेस, पोस्टपोनमेंट, क्रिएटिविटी। ओके, बॉटम डेक से है अबंडेंस। ओके, ओके, कुछ कार्ड्स हम यहाँ से ले लेंगे, उसके बाद हमारी ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओहो, बस प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो कैसा है, वो क्या है। ओके, बॉटम द डेक से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तीनों ही क्वीन आ चुके यहाँ पर, 5 कप्स एंड ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों का जो रिश्ता है ना, पहले मैं घुमा घुमा के नहीं बताऊंगी, पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का जो रिश्ता है, आप लोग जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, आप लोग जिस रिलेशनशिप में हो वो आप लोगों के कार्मिक सोलमेट है। ठीक है, कार्मिक सोलमेट है वो आप लोगों के रिश्ते में ना बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहती है,
कभी खुशी कभी गम वाला सिनारियो रहता है। बहुत ही प्रॉब्लम्स आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ही पोस्टपोनमेंट आई है, बहुत ही हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आई है, लेकिन फिर भी आप दोनों ने ही होप्स नहीं गुमाई है, कितना कुछ सहा है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ना लगे पड़े हो। मतलब कि कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे हम दोनों एक दूसरे का। आपके पास ऑप्शंस भी है, हो सकता है आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना इस पार्टनर के अलावा किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत तक नहीं है। आप लोग ना इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ही सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे उसमें सक्सेस ले। हाँ, वो बहुत ही सोच रहे हो, बहुत ही। देखो कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा पता है, मतलब कि अगर वो ताला है ना तो आप चाबी है। हाँ, एक दूसरे के बगैर अधूरे हो आप लोग। आप दोनों के ना आप दोनों के साथ जो एक दूसरे का बॉन्डिंग है, जो एक दूसरे का वो कहते हैं ना कि लाइक मैं भी ना ओके सॉरी, आप लोग ना एक दूसरे के साथ जिस तरह से घुल मिल गए हो ना, उस तरह से आप लोगों को ना, आप लोग इस तरह से पहले कभी भी किसी के साथ नहीं मैच हुए हो। नहीं, जैसे लगता है कि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों एक दूसरे की ना बात बिना कहे बिना बताए समझे जाते हो। हाँ, आप दोनों का ओपिनियन भी बहुत ज्यादातर एक ही होता है। आप दोनों की इच्छाएं सेम होती है। आप दोनों की सोच भी बहुत मिलती है, बहुत सोच मिलती है आप दोनों की। आप दोनों साथ मिलकर ना बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप दोनों एक साथ मिलकर देखो कुछ होते हैं ना, मतलब सिर्फ लव बर्ड्स होते हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले लोग होते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हो। आप दोनों साथ मिलकर ना बहुत ही आगे बढ़ने वाले, करियर में सक्सेस लेने वाले, लाइफ में सक्सेस पाने वाले लोग हो। यस, आप दोनों ही साथ में मिलकर ना अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपने करियर, अपने जॉब बिजनेस के ऊपर भी आप दोनों ही बहुत कुछ ग्रोथ कर सकते हो। डेफिनेटली ग्रोथ कर सकते हो। आप दोनों ने इस रिश्ते में ना बहुत ही दिक्कतें, बहुत ही परेशानियां सहन की है। हमेशा ही कई रात जगे हो, कितने दुख सहे हैं, कितने दर्द सहे हैं, कितनी पीड़ा से गुजरे हो, लेकिन फिर भी आपने इस रिलेशनशिप को हमेशा ही एक नया मौका दिया है। एक नए सिरे से आपने शुरुआत करनी चाहिए। यस, यस, आप लोगों की ना होप्स कभी खत्म नहीं होते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, तो ये थे पाइल नंबर 1। आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक सोलमेट है। आप लोग अभी जो कुछ भी सहन कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, वो इसी वजह से, देखो कभी कभार पता है क्या होता है, आप अपने पार्टनर की वजह से भी बहुत कुछ सह रहे हो, और हो सकता है कि आपकी वजह से आपका पार्टनर भी बहुत कुछ सह रहा है। लेकिन ये इसीलिए है क्योंकि आप लोग ना कार्मिक सोलमेट हो। यस, जन्मों जन्म के साथी तो हो ही आप लोग, लेकिन आप दोनों के कर्मास ना बहुत ही बंधे हुए हैं, टाइड अप है। आप दोनों के कर्मास टाइड अप है। ठीक है, तो जो कर्मास है वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन इस रिलेशनशिप को आप लोग आगे बढ़ा सकते हो। मैंने बोला ना, आप लोग लाइफ में बहुत ही सक्सेस पा सकते हो अगर आप दोनों साथ हुए तो। यहाँ पर पहला ही है रिकंसिलिएशन। हो सकता है कि आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो रिकंसिलिएशन हो जाए। ठीक है, 111 एंड 1111 हो सकता है आप दोनों को ये नंबर दिखता हो और नहीं भी दिखता है तो भी ये बिल्कुल कार्मिक सोलमेट हो। तो रिकवरी, अगर आपके हेल्थ में कोई दिक्कत है तो रिकवरी आएगी, और आपके रिलेशनशिप में भी रिकवरी आएगी। यहाँ पर भी रिकंसिलिएशन का कार्ड है। ठीक है, मणिपुर चक्र, आप लोगों को मणिपुर चक्र के ऊपर काम करने की आदत है। हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को गैस, कब्ज, एसिडिटी की तकलीफ हो। फेदर्स में भी आप लोगों को फेदर्स दिखते हो। 555 हो सकता है आप लोगों को 555 दिखते हैं, और अगर 555 आप लोगों को दिखते हैं ना तो डेफिनेटली आप दोनों का रिकंसिलिएशन होने वाला है। सोलमेट देखो, है ना।
थर्ड पार्टी हो सकता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो, एंड थर्ड पार्टी अदर मेल या फीमेल भी हो सकती है। करियर, आपकी अगर करियर के बारे में कोई भी दिक्कतें है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों साथ मिलकर ना अपनी करियर को बहुत ही एक आसमान तक ले जा सकते हो। एंजल साइंस मे बी एंजल्स आप लोगों को साइंस दे रहे हैं, है ना। ओके चलो, यूनिवर्स हमें बताए प्लीज फाइल नंबर 1 वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल साइन आया है तो एंजल गाइडेंस तो देख ही लेंगे ना हम लोग। रोमांस, आप लोगों की लाइफ में रोमांस है, अगर नहीं है तो आने वाला है। आस्क योर एंजल्स, देखो यहाँ पर भी है एंजल साइन एंड यहाँ पर भी कार्ड है आस्क योर एंजल्स। तो प्लीज अपने यूनिवर्स से बात करें, यूनिवर्स को बताएं अपने दिल की जो बात है, जो विटंबना है, वो सब बताएं। एंजल्स आप लोगों को साइंस देंगे, ठीक है। रिकंसिडर, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको रिकंसिडर करो। रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, रिकंसिलिएशन होगा एंड डोंट स्टॉप। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, अपने काम के ऊपर फोकस करो, डोंट स्टॉप। ओके, ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना खुद का ख्याल रखना, बाय। हाय, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 22 एंड 26 है, ठीक है। अगर आप लोगों की बर्थ डेट्स है तो पाइल नंबर 2 आप लोगों का है और आप लोगों की ये रीडिंग है, ठीक है। ज्यादा टाइम ना निकलते हुए हम लोग आपके कार्ड्स निकालेंगे। आप लोग तब तक अपने माता पिता, अपने गुरुजी, अपने प्यारे से पार्टनर को याद कीजिए, ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो अभी, है ना। ओके, यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए उनके पार्टनर के साथ रिश्ता कैसा है। 5 पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द टावर, द फुल। ओके, बॉटम द डेक से है जस्टिस। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं गिल्ट, द बर्डन, ओके, letting go, compromise, slowing down। ओके, बॉटम द डेक से है पोस्टपोनमेंट, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहे हैं ना कार्ड्स, ठीक है। पूरे सब कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। प्लीज हमें बताएं। Ten of Swords, 6 of Cups, okay, Knight of Wands, Wheel of Fortune, okay, one more card। Universe please 10 of Swords को clarify करे, okay, Page of Cups, okay, what on the deck से है 8 of Swords and 9 of Cups, okay, चलो। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, पहले हम अपनी बातों को गोल गोल ना घुमाते हुए सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका जो रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, बिल्कुल भी सोलमेट रिलेशन है ये, ठीक है। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, यस, हाँ, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। और देखो ये जो कनेक्शन है ना आपका, वो आप लोगों को ना जो पिछले जो कर्मास थे, हाँ, आप दोनों को साथ जीना है, साथ मरना है, उसके साथ साथ आपकी सोल जो इस आपके पार्टनर की सोल को जानती है, पहचानती है, चाहती है ना,
इसके साथ साथ ये जो आपका कनेक्शन है ना, वो इसीलिए है कि वो इस बर्थ में आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आए हैं। यस, देखो हमारे लाइफ में जो कोई भी रिलेशन होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं, है ना, यूं ही नहीं होते हैं। कई रिलेशनशिप ऐसी होती है कि जो रिलेशन स्टार्ट होता है, थोड़ा टाइम चलता है और फिर खत्म हो जाता है, लेकिन यूं ही खत्म नहीं होते रिलेशनशिप। वो रिलेशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है ना। अगर हम नहीं सीख पाए तो उस रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद फिर कोई दूसरा रिलेशनशिप हमें मिलेगा, उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाने की कोशिश की जाएगी। अगर हम नहीं सीखेंगे फिर नेक्स्ट ये जो साइकिल है ना, वो रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशनशिप है, डेफिनेटली ये सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप आप लोगों को ना कुछ सिखाने के लिए आया है। यस, आप लोगों को सिखाने के लिए आया। देखो अभी ना मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आई हुई है। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप हो चुका है, हाँ, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट होगा एंड बहुत जल्द होगा। ठीक है, आपके पार्टनर सामने से आएंगे, लेकिन कब आएंगे? यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। आपके पार्टनर आपके साथ आएंगे, आपके बगैर ना। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की हालत में है, बहुत ही दर्द फील कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे मजे में नहीं है। वो आपको अपना प्यार का कप फिर से ऑफर करना चाहते हैं। यस, और वो आपकी तरफ आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन कब आएंगे? डिवाइन टाइम पर आएंगे। ठीक है, देखो इस रिलेशनशिप में ना आपको बहुत कुछ दिया है। इस रिलेशनशिप ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, पीड़ा दी है, हाँ, अपमान दिया है, बहुत कुछ दिया है, बोझ दिया है, एक बर्डन दिया है आप लोगों को, खुशी भी दी है, बहुत सारा वाला बैलेंस दिया है आप लोगों में ना। जब से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक आपने अपने खुद में बहुत कुछ चेंजेस देखे होंगे। वो चेंजेस जो अच्छे वाले चेंजेस होते हैं ना, वो चेंजेस आपने अपने खुद के अंदर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी आप सोच लीजिए कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं इस रिलेशनशिप के आपके लाइफ में आने के बाद। हाँ, एंड डेफिनेटली देखो ये सोलमेट काइंड ऑफ जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो डिफिकल्टी से भरे होते हैं, बिल्कुल भरे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो सुकून देते हैं ना, जो सुकून आपको अपने पार्टनर के साथ है, वो सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी नहीं। लेकिन ये बात ये भी तय है कि आपने इस रिलेशनशिप में अच्छे दिन से ज्यादा ना बुरे दिन देखे हैं। आप लोग हंसने से ज्यादा रोए ज्यादा हो। हाँ, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, आपने बहुत लेट गो किया, आपने ना अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के ना जितना हो सकता था ना उतना आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया, आपने अपने पार्टनर के लिए किया, आपने इतना कुछ भुगता है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ भुगता है। और ये जो सेपरेशन है ना, वो सेपरेशन तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए। आप जब ये सोच रहे थे कि हम मंजिल की तरफ है, मंजिल के पास पहुंच चुके हैं, और एकदम से ही आप लोगों का ये सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, आप उसमें से ना बहुत धीरे धीरे से बाहर निकले हो। ऐसा नहीं है कि अभी आपको दुख नहीं है, लेकिन हाँ, अभी आप इतना रोते धोते भी नहीं हो। हाँ, तो अगर आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है तो डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी इस रिलेशनशिप की, है ना। और अगर सेपरेशन नहीं हुआ है तो कुछ अनबन हो सकती है आप दोनों में, तो ध्यान रखें कि नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन वाला सिनेरियो ना आ जाए। ठीक है, वैसे तो होगा वही जो ईश्वर ने लिखा है। ठीक है, आप लोग ना डिवाइन के हाथ की कठपुतली हो, डिवाइन जो चाहेगी वो होगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? इनर वर्क करना है ना। खुश रहो, अपने करियर पर ध्यान रखो, अपने आप पर फोकस करो, सेल्फ लव रखो। ठीक है, यस। जस्टिस मिलेगा, देखो आप लोगों को जस्टिस बिल्कुल मिलेगा। आप लोग चाहते हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिला, मैंने जितना दिया उतना मुझे नहीं मिला है ना।
ये आप समझते हो, आप ये महसूस करते हो, ये दर्द है आपके दिल में, और जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलने वाला। देखो यहाँ पर क्या है, द जस्टिस का कार्ड है ना। उसके बाद देखो क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। दुख दर्द से आपका दिल ना छल्ली हुआ पड़ा है। आप फिक्र मत करो, जस्टिस आपको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना यहाँ पर। ईश्वर, कुदरत, यूनिवर्स आप लोगों के साथ है। रूट चक्र, आपको अपने रूट चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है। हार्ट चक्र, बिल्कुल आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। मे बी आपके और या फिर आपके पार्टनर की आईज का कलर ब्लैक है। वेट, इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लो, ठीक है। साथ में हो जाओगे आप लोग डेफिनेटली। मेडिटेशन करो। देखो सोलमेट रिलेशन होता है, ट्विन फ्लेम रिलेशन होते हैं, तो मेडिटेशन, इनर वर्क तो मांगते ही है ना। फेथ रखो, विश्वास रखो अपने आप पर, अपने प्यार पर, अपने कनेक्शन के ऊपर। रिकवरी आएगी, डेफिनेटली आएगी आप लोगों की लाइफ में, डेफिनेटली। देखो मैंने अभी यही बोला ना, डेफिनेटली आएगी, है ना। एफर्ट्स, आप लोगों को अपनी तरह से एफर्ट्स लेना है। और एफर्ट लेने के लिए क्या करना है, उनको कॉल मैसेज करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को कॉल मैसेज। आपका पार्टनर आपके सामने से खुद आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करना है। इस तरह से आप लोगों को एफर्ट्स लेना है। वेल्थ, अगर आप लोगों की वेल्थ में कोई कमी थी, कोई प्रॉब्लम्स थे, तो वो क्लियर होंगे। हो सकता है आप लोगों का हेयर का कलर ब्राउन हो। वॉच, आपको या आपके पार्टनर को वॉच पहनने का शौक है। थ्रॉट चक्र भी ब्लॉकेजेस हो सकता है। आप लोग ना चक्रा बैलेंसिंग करो। देखो 3 चक्रा तो यहाँ पर मौजूद है। चक्रा बैलेंसिंग करो आप लोग, ठीक है। चलो हम एंजल एडवाइस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताए, हमारे एंजल्स प्लीज हमें बताए हमारे व्यूवर्स को क्या एडवाइस दे रहे हो आप लोग। परफेक्ट टाइमिंग, देखो मैंने बोला ना, डिवाइन टाइमिंग की मैंने बात की थी ना। यहाँ पर क्या है, परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग पर आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। रिकंसिलिएशन हो जाएगा। वेट, अगेन वेट, देखो यहाँ पर भी वेट है, यहाँ पर भी वेट है ना। डबल कंफर्मेशन है, तो यस वेट कर लो थोड़ा बहुत। कार्ड्स कभी गलत नहीं कहते। देखो एक दूसरे को ये रिसेंबल कर रहे हैं ना। ओके, फॉरगिवनेस, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है तो प्लीज उनको भी माफ कर दो, है ना। उनको माफ करने से क्या होगा, ये भी एक इनर वर्क ही है। अगर दिल से आप किसी को माफ करो ना, माफी मांगो, माफ करो, तो वो एक इनर वर्क का टाइप ही है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो। सोलमेट कनेक्शन में हो आप लोग तो डेफिनेटली आप लोगों को इंट्यूशंस आती रहेगी, है ना। अपनी इंट्यूशंस की सुनो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रेजोनेट की गई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। खुद का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे और हमें याद कीजिएगा। बाय।